नमस्कार, यूपी दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर। तो खबर सुल्तानपुर से, जहां सुधीर कुमार आबकारी उपायुक्त अयोध्या ने अनुज्ञापियों संग बैठक की। आपको बता दें तो आगामी लोकसभा चुनाव व होली के मद्देनजर अनुज्ञापियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं 1 अप्रैल से सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर बैठक की गई थी। चुनाव के मद्देनजर अनुज्ञापी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि आबकारी उपायुक्त ने कहा कि समय से दुकान खोलें तथा निर्धारित सीमा से अधिक किसी को भी शराब न बेचें। अवैध शराब की बिक्री करने वाले के खिलाफ जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करें, जिससे सरकारी राजस्व की हानि न हो। सभी दुकानों पर सीसीटीवी चालू हालत में रहें तथा लाइट जाने की स्थिति में सभी अनुज्ञापी अपने स्तर से सीसीटीवी का बैकअप बरकरार रखें, क्योंकि समय समय पर आबकारी अधिकारियों द्वारा लगे कैमरे की जांच की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अनुज्ञापियों को सख्त निर्देश देते हुए आबकारी आयुक्त अयोध्या ने कहा कि ओवर रेट शराब की बिक्री न करें, अन्यथा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रभार अयोध्या मंडली आज सुल्तानपुर में आपने दुकानदारों शराब अनुज्ञापियों के साथ उनके साथ में जो आपने मीटिंग किया है जी, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा है? इस मीटिंग के कई उद्देश्य हैं। सरकार की 1 अप्रैल से नई नीति लागू होती है, उसके संबंध में जो भी प्रस्तावित कुछ परिवर्तन होते हैं उनसे उनको अवगत कराना। चुनाव इस समय चल रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश होते हैं उनसे अवगत कराना और राजस्व की सुरक्षा से संबंधित सहयोग प्राप्त करने के लिए अनुज्ञापियों के सुझाव और अनुज्ञापियों की परेशानी से अवगत होने के लिए इस तरह की बैठक की जाती है। और मुख्य मकसद ये होता है राज्य सरकार की नीति का उसी रूप में अनुपालन हो सके जैसा राज्य सरकार चाहती है, और साथ में जनता की भावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुज्ञापनों का संचालन किया जा सके और उसके अनुसार ही राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके। दुकानदारों का भी कुछ जो है अपना विचार वो लोग रखे होंगे, क्या उनकी परेशानियां कुछ सामने आई आपके? अनुज्ञापियों की परेशानियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। उनके द्वारा जो परेशानी शेयर की गई हैं उसके संबंध में, क्योंकि जनपदीय स्टाफ भी रहे हैं, जिला आबकारी अधिकारी सुल्तानपुर भी रहे हैं, और उन पर नियमों के अनुसार जो भी संभव है या नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। लाइसेंसियों से सहयोग प्राप्त करके अधिकतम राजस्व सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान में एक समस्या थोड़ी सी देसी शराब की आपूर्ति में थी, जिसमें कुछ आज सुलझ जाएगी और कुछ कल परसों तक सुलझा दी जाएगी। तो इस तरह की समस्याओं से अवगत होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए राज्य हित में काम किया जाए। लोकसभा चुनाव और आगामी होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापियों को क्या विशेष निर्देश दिया गया? अनुज्ञापियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय से दुकानों का संचालन करेंगे, निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में मदिरा की किसी को भी आपूर्ति या बिक्री नहीं करेंगे। कहीं भी अवैध शराब की बिक्री प्राप्त होने पर सूचना से संबंधित आबकारी निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी या मुझको अवगत कराएंगे। और भारतीय निर्वाचन आयोग से यदि इस दौरान किसी और प्रकार के निर्देश प्राप्त होंगे तो उनसे उनको तत्काल अवगत कराया जाएगा और वो उसके अनुसार ही अपनी दुकानों का संचालन करें। कैमरा को लेकर के भी आपने कुछ सुझाव दिया? कैमरे के संबंध में पहले से ही निर्देश हैं, उसका पूर्णतः अनुपालन करने के लिए उनको अनुस्मारक की तरह सारी जानकारी दे दी गई है और अधिकांश अनुज्ञापियों द्वारा सीसीटीवी कैमरे का संचालन मानक के अनुसार किया जा रहा है। कभी कभी कहीं पे अगर पावर फेलियर की या कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने स्तर से उसको बैकअप देने के लिए इन्वर्टर या अन्य तरह की व्यवस्था करने हेतु उनको निर्देशित कर दिया गया है। और उसके अतिरिक्त कैमरे के संबंध में समय समय पर हमारे आबकारी निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी और मेरे द्वारा दुकान के निरीक्षण में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कैमरों की संख्या पर्याप्त रहे और कैमरे इस प्रकार से लगे हों जैसा कि समय समय पर आयुक्तालय से प्राप्त निर्देश हुए हैं। सर कोई पर वो ओवर रेटिंग जो बेचते हैं उन पर क्या कार्रवाई करें? ओवर रेटिंग के संबंध में जो नियम है उसी के अनुसार कार्रवाई निरंतर की जा रही है। सभी अनुज्ञापनों पे आबकारी निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी के नंबर और टोल फ्री नंबर जो कि है वो लगा दिए गए हैं, पहले से लगे हुए हैं। अगर कहीं पे नहीं मिलेगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी और नंबर लिखवाया जाएगा। शिकायत प्राप्त होते ही
जितना भी शीघ्र संभव होगा उतनी शीघ्र वहाँ हमारा आबकारी विभाग का कोई भी कार्मिक जो जिम्मेदार होगा वो वहाँ पहुँच के उसकी